सहारनपुर राज्यसभा में कांग्रेस दल के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि आजाद भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा चंदा घोटाला है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। और उसमें जो है वो यही है कि इन्होंने एक हाथ से चंदा दो, दूसरे हाथ से धंधा लो, या एक हाथ से चंदा दो, दूसरे हाथ से फायदा लो। ये मोदी का रहा है। उनके एक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर जी, उन्होंने अभी एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि जब से राहुल गांधी जी लीडरशिप में आए हैं तब से कांग्रेस धरातल की तरफ जा रही है। कांग्रेस को अपने लीडर को बदलने पर विचार करना चाहिए। क्या कांग्रेस में उनकी जो उन्होंने सुझाव दिया है कांग्रेस को, क्या कांग्रेस उस पर कुछ सोच रही है? ऐसे आदमी के बारे में क्या सोचना जो छोड़ गया हो एक चीज, फिर किसके किसके वो नहीं रहे हैं। शुरुआत भाजपा से की गुजरात में, जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया था जेडीयू ने बिहार में, ममता जी के साथ भी रहे, खुद अपनी पार्टी बनाई, एक एमएलए नहीं जितवा पाए। तो जो अपना खुद बनाया हुआ एक नक्शा जनता, उसके अनुसार एक चुनाव नहीं जीत सकता, उसकी एडवाइस कौन मांगे? और फिर उनकी एडवाइस की हमको जरूरत है? आप तो हमारी पार्टी के मेंबर भी नहीं है और हमने आपसे मांगा भी नहीं है। हमारा लीडर राहुल गांधी ईमानदार है, साफ सुथरी तरीका है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भरपूर कोशिश करती है, लेकिन आजकल और जिस तरह उभर के आ रहे हैं, विकल्प उन्होंने इंडिया गठबंधन का जो दिया उसमें बड़ा उनका रोल रहा ही। मैं करीब से पल्लवी पटेल और ओवैसी के गठबंधन को क्या करेंगे? पल्लवी पटेल, ओवैसी और बसपा, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बात। जमाने पे आप पे भी आरोप लगता रहा कि आप वही काम करते हुए मुलायम सिंह के साथ। हाँ, सही आरोप लगता रहा। सही आरोप, सही आरोप में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। अरे भाई, मैं इनमें किस तरह के आरोप में कितनी सच्चाई होती है? सवाल आप पूरा पूछो फिर जवाब। अखिलेश यादव और एक मिनट, देखिए 1989 के बाद जो दौर आया उसमें गैर भाजपावाद प्लेटफॉर्म पे कई बार लोग आए। मुलायम सिंह जी जब गैर भाजपावाद के खिलाफ लड़ते थे, हम उनके साथ। आज हम नहीं हैं, मुलायम सिंह जी नहीं, अखिलेश जी के साथ हमारा गठबंधन नहीं है, तो हमने कब कहा नहीं था? हमने तो बसपा के साथ भी सीट शेयरिंग की। सीट शेयरिंग में हमको सिर्फ 105 मिला, 10 मिला, बाद में बढ़ के 116 हुआ और चुनाव हमारे साथ लड़ा और बाद में सरकार बनाई बीजेपी के साथ। मैं 96 का उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम छापा ने कभी भाजपा के साथ मिलकर सरकार में मुलायम सिंह जी के साथ बीजेपी के साथ मिलकर मुलायम सिंह जी की पहली सरकार बनाई। वो बीजेपी के साथ आप कैसे याद कर ले? मुलायम सिंह जी की सरकार में बीजेपी का एक मंत्री कभी शामिल नहीं, भाई बाहर से जो चाहे कैसे कर ले। लेकिन सेंसिटिव मुद्दे पे क्लियरेंस होना चाहिए। जब भाजपा और बसपा ने सरकार बनाई तो 50-50 मंत्रिमंडल था, याद करिए, 3 बार 96, उसके बाद जब ये चुनाव हुआ, फिर उसके बाद तीसरी बार चुनाव हुआ और तीसरी बार जो तलाक हुआ अभी तक चला सरकार 3 बार। एक बार कल्याण सिंह जी ने सरकार बनाई, मायावती जी ने, फिर मायावती जी ने बनाई, 50-50% हुआ। फिर उसके बाद 2002 में उन्होंने फिर सरकार बनाई मायावती जी ने, फिर 50% हुआ। ये मेरे कहने में समर्थन तो हम लोग बहुत से मुद्दों पे, अगर देश हित का कोई मुद्दा है देना पड़ता है। अखिलेश यादव और अमित शाह में लगातार एक जुबानी वार हो रहे हैं। क्यों पानी देना? अखिलेश यादव और अमित शाह, देखिए, चुनाव बनेगी जुबानी, पानी की बोतल यहाँ रखी होगी चर्चा के लिए, जुबानी जिसको जो नाम देना चाहे। तो जब तक गाली गलौज करो, जब तक मर्यादा न जाए।